Hello and welcome to all my champions. सारे champions को very very good afternoon and wish all my champions a very happy new year. आज हाँ न्यू ईयर में पहला दिन हम मिल रहे हैं. सारे champions को very happy new year. संदीप, खान, कोमल, दीपक, सारे champions को happy new year. कैसे मनाया, क्या किया न्यू ईयर में, एक बार शेयर करना. रुको रिफ्रेश कर लेती हूँ. गुड आफ्टरनून मार्स, मुस्कान, ऑप्टिमिस्टिक. खुश रहिए. विकास, सजल, खूब पढ़ाई किया ना, सबसे बेस्ट काम वही किया है. 1 साल बाद क्लास ले रहे हैं. मेरी हेल्थ अब बिल्कुल ठीक है. अब मैं ठीक हूँ. ठीक है. सीपीओ का भी डेट आ गया और क्लियर कर दो. देखो ये बैच ना सीपीओ तक तो इतना लंबा जाएगा नहीं ना, एक बार बता देती हूँ. लेकिन जितना आपने कोई भी प्रैक्टिस एक बार क्लियर कर दूँ मैं. ठीक है. हम लोगों को पता भी नहीं था कि इतना बैच ये सीपीओ का डेट आ गया है, खास करके सीपीओ वाले स्टूडेंट्स के लिए. हम लोगों को लगा था ना, देखो कोई भी प्रैक्टिस बैच ना, कोई भी प्रैक्टिस बैच चलता है जो मैंने अचीवर में पढ़ाया है 3 से 3.5 महीने का है. ठीक है. या 4 महीना चला गया, छुट्टी उट्टी हो जाती है बीच में तो 4 मंथ्स चला जाता है. जैसे इस बार दीपावली दशहरा छुट्टी, मेरी भी तबीयत वगैरह बीच में खराब हो गई थी. ठीक है. तो अब हम लोग का अब सीपीओ का एग्जाम तो मार्च में है. ठीक है. तो हमारे सीपीओ वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, एक बार मैं बता देती हूँ, हमारे सीपीओ वाले स्टूडेंट्स हैं. अब आपका बैच भी, आप लोगों ने भी तो बैच उसी समय लिया था. 25 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ था. तो ये जो बैच है ये सीजीएल मेंस के बाद खत्म हो जाएगा. ठीक है. सीजीएल मेंस के बाद ये बैच खत्म हो जाएगा. ओके. और जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं, काफी सारे बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, बता दे रही हूँ. काफी सारे बच्चे ना सीपीओ के लिए ये मेंस का बैच ज्वाइन किए हैं. ओके. जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए, सीपीओ का अभी डेट आ गया मार्च के लिए, तो कुछ बच्चे कल परसों में ज्वाइन किए होंगे. मान के चलो कि 31 दिसंबर को किया हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको. आपके पास ना 25 सितंबर से पूरा क्लासेस रिकॉर्डेड रहे तो आप करते जाओ वहीं से. ऐसे भी ना, अगर ऐसे भी हमारे सीपीओ वाले स्टूडेंट्स, अगर कोई नया प्रैक्टिस बैच भी आप ज्वाइन करते हो, नया प्रैक्टिस बैच भी अगर जनवरी लास्ट में आता है, तो आपके पास तो फरवरी और मार्च ही बचा. ओके. अगर मैं सीपीओ वाले बच्चों को बोले हूँ ना कि ये वाला बैच मत ज्वाइन करो, जो बैच नया आएगा उसको ज्वाइन करना, तो एज इट इज आपका 2 ही मंथ्स बचेगा ना. और 2 मंथ्स में कितना पढ़ लोगे आप? बहुत ज्यादा तो नहीं होगा. तो आप इस बैच में हो, यही बैच आपके लिए बेस्ट है. 4 मंथ्स का ये आपका बैच है और इसमें हम लोग कितना ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं. ठीक है. इसी बैच को कंटिन्यू करिएगा. जब ये बैच खत्म हो जाएगा तो फिर आप अपना जो भी आपका रिकॉर्डेड है उसको देख लीजिएगा. ठीक है. अब हाँ रिकॉर्डेड है उसको देख लीजिएगा. नया बैच भी आप ज्वाइन करिएगा, बेटर है पुराने बैच में रहिए. नया बैच भी ज्वाइन करिएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपका एग्जाम आने तक 2 ही मंथ का सिलेबस मतलब प्रैक्टिस हो पाएगा ना. ये बैच बेस्ट है, इसमें तो आपका 4 मंथ्स का प्रैक्टिस. ओके. ओके. ये बैच में ना देखो, जब भी कोई बैच स्टार्ट होता है, आप लोगों को पता ही है, अलग अलग बैच स्टार्ट नहीं होता है, चाहे जितना भी टाइम लग जाए. ये डिपेंड करता है कि ये बैच जनवरी लास्ट तक तो जाना चाहिए. इसलिए मैं बता रही हूँ ना, देखो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जब भी कोई बैच आता है ना, थोड़ा बैच के बारे में बात कर लेती हूँ. अब अचीवर 5.0 आएगा. ठीक है. तो जब भी 5.0 आएगा ना, तो फिर सब बैचेस एक साथ आएगा. ठीक है. सब बैचेस एक साथ आने वाला है. ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी ग्रामर का चल रहा है तो प्रैक्टिस यहाँ बंद कर दे, या ग्रामर सब एक साथ आता है. तो मैं ग्रामर के बैच का वेट करती हूँ. जिस दिन ये खत्म हो जाता है तो प्रैक्टिस तब तक करवाते रहो जब तक ये खत्म नहीं हो रहा है. उसके बाद मेंस के बाद बच्चे प्रैक्टिस के बाद के लिए भी नहीं आएंगे. और इस बार प्रैक्टिस बैच थोड़ा सा डिफरेंट वे में आएगा. ओके. इस बार प्रैक्टिस बैच 2025 को ध्यान में रखकर आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें समुद्र मंथन का न्यू बैच उसमें रहेगा और इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, वो सब भी रहेगा. क्या बोल रहे हैं मैम? थोड़ा ग्रामर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट लीजिए. इस बैच में मैंने आपको ग्रामर नहीं करवाया है. ओके. इस बैच में मैंने आपको ग्रामर नहीं करवाया है. इस बैच में मैंने आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं करवाया, कई बार करवाया है. शायद आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ग्रामर क्या होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है.
ओके, या तो आप क्लास देखते ही नहीं हो, सिर्फ कमेंट करने के लिए आते हो। चलो पहले एरर्स कर लेते हैं। बार बार रोशन कमेंट मत करिए। बार बार कमेंट नहीं करिए, बैन हो जाइएगा। और यूट्यूब पे ना कल यूट्यूब पे भी आपका क्लास शुरू हो जाएगा। कल मैं थोड़ा टोन टाइटल वाला इस साल का करवाऊंगी। पहला दिन टोन टाइटल स्टाइल वगैरह करेंगे, फिर आगे जाके वोकैब वगैरह होगा, इधर उधर की बातें नहीं। चलो जल्दी बताओ। कौन सा सेंटेंस में एरर लग रहा है? आफ्टर अ टायरिंग डे आई हैड अ कप ऑफ कॉफी विद सुधीर। There is a man sitting beside cat. I saw an excellent episode of the series. She asked an easy question and I took an hour to crack it. CGL का मॉक होगा। CGL का मॉक 12-13 से शुरू होगा। 12-13-14 5 मॉक है, शुरू होगा। अरे बिसाइड्स नहीं होगा, बहुत पिटूंगी। बिसाइड सही है। एक मैन था जो कि एक कैट के बगल में बैठा हुआ था। बिसाइड कैट नहीं होगा, बिसाइड अ कैट लगा दो या बिसाइड द कैट लगा दो। देयर इज अ मैन, एक मैन है जो उस कैट के बगल में बैठा है। अ द कुछ भी लगाना है, आर्टिकल यहाँ चाहिए था। पता नहीं क्या क्या लगा रहे हो। वी वॉच्ड। आई हैव लिव्ड हियर विद माय पेरेंट्स इन मुंबई इन अ रेसिडेंशियल फ्लैट ये 2 years ABCD। बहुत प्रैक्टिस हुआ है भाई, सीपीओ के लिए यूट्यूब पे भी चलेगा। आप इस बैच से करो जितना हो रहा है, और आगे प्रैक्टिस करना है, यूट्यूब पे होगा। आई हैव लिव्ड विद माई पेरेंट्स। येट कहाँ से जरूर, येट का मतलब तो अब तक, और एक येट का मतलब होता है लेकिन। यहाँ येट का सेंस जा ही नहीं रहा है। 2 years, ये जो येट, हाँ ये जो येट है ना या तो ये कंजंक्शन होता है। एक येट का मतलब होता है लेकिन उसने कड़ी मेहनत की, येट क्वालिफाई नहीं कर पाया। और ही हैज नॉट कम येट, अब तक नहीं आया, एडवर्ब होता है। बट यहाँ कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, कुछ जुड़ भी नहीं रहा है, और दूसरा एडवर्ब की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 2 years के लिए यूज हो रहा है। प्रेपोजिशन चाहिए, 2 years एक ड्यूरेशन है, तो फॉर 2 years हो। गलत लगा दिया, मतलब यहाँ पे एरर है। एम बताइए कि कहाँ पे एरर है। कहाँ पे एरर है? देखो देखो कहाँ कट का सही है। ये देखो बता रहे, कट आउट का मतलब होता है कटौती करना, यहाँ तो सही है। कट फ्रेजल वर्ब का सही यूज किया है। कट आउट करना मतलब अनहेल्दी खाने को कट आउट करता है, अपने खाने से कमी कर दी है, तो यहाँ तो सही यूज है। डू यू कैन यू कट थ्रू द ट्रैफिक। एक कट थ्रू का मतलब होता है ना शॉर्टकट लेना, शॉर्टकट लेके क्विकली कहीं से पहुंच जाना, तो ये भी सही है। और दे नीड टू कट डाउन, कट डाउन का एक मतलब कटौती भी होता है, और एक कट डाउन का मतलब है पेड़ को गिरा के निकालना, तो ये सब सही है। यहाँ पे गलत यूज। कट का मतलब तो सिंपली काटना होता है, यहाँ पे कट ऑफ। द मैनेजर कट्स ऑफ द डिस्कशन। मीटिंग को, इंपॉर्टेंट मीटिंग को डिस्कस करने के लिए ना कट ऑफ करना मतलब कोई चीज को डिस्कनेक्ट करना भी होता है, शॉर्टन करना भी होता है, शॉर्टन, कट्स ऑफ। तो यहाँ पे कट का गलत यूज किया गया है, तो हमें फ्रेजल वर्ब लगाना था, यही करेक्ट आंसर। You know that I'm fond of reading and also all my books are my favorite, but you don't know that this is one of my favorite book.
एक कट ऑफ का मतलब डिस्कनेक्टेड भी होता है। वन ऑफ वाला रूल है ना, बट यू डोंट नो दैट दिस इज वन ऑफ आवर फेवरेट बुक्स। बुक्स कहाँ चला गया? देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। हाल फिलहाल में रोड एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ गई है। स्पीड में चलना है थोड़ा। एरर बचा हुआ था, आज मैंने सोचा करवा दूं एरर्स। एरर इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ऑफ नहीं होता। देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ द नंबर, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। He was constantly gazing on the crime scene to find some clues. लगातार मतलब वॉच कर रहा था, देख रहा था क्राइम सीन की तरफ कि ताकि उसको कोई एविडेंस प्रूफ वगैरह मिल जाए। गेज के साथ एट लगता है, वॉच के साथ एट नहीं लगता, गेज के साथ एट लगता है। यू आर गेजिंग एट, यू आर स्टेयरिंग एट। वी enjoyed lunch he gave us. वी इंजॉयड आवर सेल्स मत लिख देना कि मैम इंजॉयड वर्ड तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता। अपने आप को इंजॉय नहीं किया, उसने लंच को इंजॉय किया। और किसी खास लंच की बात हो रही है ना जो उसने हमें दिया था। आर्टिकल चाहिए। ये वाला तो कई बार ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आया। राहुल स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश ऑल्दो ही मेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग। फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं होगा। ओके, फ्लुएंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है। राहुल स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं होता। राहुल स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है। फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो मैम, उसकी इंग्लिश ना बहुत फ्लुएंट है। फ्लुएंट का मतलब होता है वेरी क्लियर, वेरी एलोक्वेंट, बहुत बिना रुके। फ्लुएंट इंग्लिश हम बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि इंग्लिश नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। बट फ्लुएंटली तो एडवर्ब है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे एडवर्ब यूज इसलिए करना है ना क्योंकि हम स्पीक्स की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ही स्पीक्स बहुत फ्लुएंटली बोलता है, तो बाद में Maria was unhappy because she terribly performed in the examination conducted last month. अगेन यहाँ भी एरर है। अगेन यहाँ भी एरर है। मारिया ने बहुत बुरा मारिया बहुत दुखी थी क्योंकि उसने कैसे परफॉर्म किया? बहुत टेरिबली। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। शी टेरिबली परफॉर्म्ड नहीं होगा, शी परफॉर्म्ड टेरिबली। जैसे शी बैडली परफॉर्म नहीं होगा, शी परफॉर्म्ड बैडली। तो ये टेरिबली एडवर्ब ऑफ मैनर है, वर्ब के बाद आए। इन एडिशन विद द एग्जिस्टिंग क्राइसिस, अभी हाल फिलहाल के संकट को देखते हुए अर्थव्यवस्था में, द राइज ऑफ हंगर इंडेक्स इज अनदर कॉज ऑफ वरी। देखो वैसे तो हम राइज ऑफ भी लगा लेते, द राइज ऑफ द मुगल एम्परर। ठीक है, राइज इन भी होता है, जैसे इंक्रीज इन होता है ना वैसे ही राइज इन भी होता है। ठीक है, और राइज के साथ ऑफ भी लगा लेते हैं, बट इन एडिशन विथ नहीं होता है। इन एडिशन टू के अतिरिक्त।
मोस्ट प्रोबेबली ही, अरे ये तो इजी है। प्रोबेबली नहीं, प्रोबेबली सही है। मोस्ट प्रोबेबल थोड़ी होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो कल ऑफिस आएगा या आएगा की विशेषता बता रहा है ना। वर्ब है, वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब होगा। थोड़ा दिमाग लगा दो ना। ही के साथ कम थोड़ी होगा, ही के साथ कम्स होगा, लेकिन यहाँ कम्स भी नहीं होगा क्योंकि वो नेक्स्ट ट्यूसडे को आएगा, तो ही विल कम लगा दो। इतना मोस्ट प्रोबेबली के पीछे क्यों पड़ गए हो? मोस्ट प्रोबेबली के पीछे क्यों पड़ गए हो? He sings good among all the contestants in the singing competition. ये तो कई बार इस साल के पेपर में कई बार आया है। गुड एडजेक्टिव होता है, ठीक है, गुड एडजेक्टिव है। और वेल जो होता है ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, लेकिन हमें तो सिंग की विशेषता बतानी है ना। एडवर्ब है, सिंग की विशेषता बतानी है, तो हमें तो वर्ब की विशेषता के लिए एडवर्ब चाहिए। शी सिंग्स वेल होगा, वेल वेल वेल, ठीक है। उसने बहुत विचित्र तरीके से, वियर्ड तो एडजेक्टिव है, वियर्ड एडजेक्टिव है, और हमें तो वर्ब डांसर वियर्ड है, बट यहाँ डांसर ने बहुत अजीब तरीके से परफॉर्म किया। परफॉर्म की विशेषता बतानी है ना, तो हमें एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए। वियर्डली लगा दो। हाँ, हो सकता है रिजर्व्ड, जो डिस्क्रिप्ट का सिनोनिम रिजर्व्ड हो सकता है। ये जो डिस्क्रीट वर्ड है ना, एक तो डिस्क्रीट का मतलब बहुत केयरफुल होता है, एकदम ध्यान से कोई भी काम बहुत केयरफुली करना। और एक डिस्क्रीट लोग वो होते हैं ना जो एकदम अनअटैच्ड होते हैं किसी से। ओके, अनअटैच्ड, सेपरेट, ऐसे लोग को हम रिजर्व्ड भी बोल सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रीट वर्ड है इसका बहुत सारा सेंस जा सकता है। जैसे प्रूडेंट का मतलब समझदार है, मेटिकुलस का मतलब भी समझदार, केयरफुल, ऑनेस्ट, कैंडिड, सब सेंस में जा सकता है। उसने बहुत वियर्डली परफॉर्म किया। दिस बॉय परफॉर्म्ड एक्सट्रीम, यहाँ भी वही है, यहाँ भी इजी है। इस लड़के ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्म की विशेषता बतानी है ना, और इसको विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए ना। गुड नहीं होगा, वेल होगा, और ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, और ये भी एडवर्ब है। और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकते हैं। एक्सट्रीमली वेल, परफॉर्म्ड की विशेषता बतानी। अरे वो मैं भूल रही हूँ मैं क्यों भूल जा रही हूँ? एडवर्ब का उसका नाम मैं भूल गई। आता है ना सीडीएस में, एडवर्ब का वो डिग्री जो एक्सट्रीमिटी बताता है, उसका दूसरा नाम क्या बताया था? क्वांटिफायर। हाँ, क्वांटिफायर भी बताया था, क्वांटिफायर ही बताया था ना। नहीं नहीं नहीं, क्या था यार, मैं भूल गई। बताना ये वेल क्या है? अरे वेल क्या है बताना। गुड के साथ एट होता है ना यहाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इंटेंसिफायर, क्वांटिफायर बोल रही थी, सॉरी। इंटेंसिफायर, हाँ, ये एडवर्ब का इंटेंसिफायर है, ठीक है। और उसने कोई चीज में गुड नहीं है ना, उसने डांस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म किया। Is Mrs. Malita is so much old to join a college now? इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर, फ्रीक्वेंसी अलग है, इंटेंसिटी बता रहा है। मच ओल्ड भी मत लगाओ।
यहाँ पे सिंस ये 2 है ना, तो इसको कर दो शी इज टू ओल्ड। 2 के साथ ये 2 का कॉम्बिनेशन है। The train is running late by 6 hours, so it cannot make over the time. कहाँ पे एरर है? नहीं नहीं, द ट्रेन इज रनिंग लेटली, बहुत पिटूंगी। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल। हाल फिलहाल का सेंस नहीं जा रहा, ट्रेन लेट चल रही है और जितना लेट हुआ है ना, तो इसकी भरपाई वो अब नहीं कर सकता है, ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। मेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को नया लुक देना। जैसे उसने घर का मेक ओवर करवाया है, रेनोवेट, या आप अपने किसी आप अपने फिजिकल अपीयरेंस का मेक ओवर करवाते हो, मतलब रेनोवेट करना, बदलना। यहाँ पे कंपेंसेट का सेंस जा रहा है ना, मेकअप विथ। ठीक है, अकेला मेकअप का मतलब होता है पैचअप करना। इट कैन नॉट मेकअप फॉर द टाइम। मेकअप फॉर मतलब कंपेंसेट करना। अकेला मेकअप का मतलब तो एक तो लड़कियों वाला मेकअप, और एक मेकअप का मतलब है पैचअप कर लेना। जैसे फॉल आउट का मतलब है लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, और मेकअप का मतलब है मतलब रिकंसाइल कर लिया, दोस्ती कर लिया। तो इट कैन नॉट मेकअप फॉर द टाइम। मेकअप फॉर द टाइम का मतलब होता है कंपेंसेट नहीं कर सकता। I have been looking by my cream sweater for a few weeks now. और एक मेकअप का मतलब है कोई कहानी मनगढ़ंत बना लेना। मेकअप कुकअप। लुकिंग, मैं अपना स्वेटर को काफी दिनों से ढूंढ रहा था, तो लुकिंग बाय नहीं हो, खोई हुई चीज को ढूंढ रहे हो, तो यू आर लुकिंग फॉर, सर्च कर रहे हो, तो सर फ्रेजल वर्ब आया है। लुक अप तो डिक्शनरी में होना। आई मिस माई द बस बिकॉज ही वोक अप अनपार्डनेबली लेटली इन द मॉर्निंग। यहाँ लेटली, लेटली का मतलब तो हाल फिलहाल है, बट वो मॉर्निंग में लेट से उठा ना, तभी तो बस मिस कर दिया। ही इज एन एक्सपर्ट इन एन इंग्लिश लिटरेचर। जल्दी जल्दी थोड़ा। कोई भी सब्जेक्ट के साथ ना ही इज एन एक्सपर्ट तो सही है, एन इंग्लिश लिटरेचर नहीं हो, आर्टिकल मत डालना, द और वो सब भी कुछ मत डालना। सब्जेक्ट के साथ इन इंग्लिश लिटरेचर, एन हटा दे। शी इज लर्निंग टू प्ले द गिटार टू परस्यू हर पैशन फॉर द म्यूजिक। द गिटार सही है, द गिटार सही है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द लगाते हैं, द पियानो, द गिटार। लेकिन यहाँ पे द म्यूजिक नहीं लगेगा, किसी खास म्यूजिक की बात थोड़ी हो रही। फॉर म्यूजिक, किसी खास म्यूजिक की बात नहीं हो रही, आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजिक इन जनरल। आर्टिकल का एरर। द डॉग ईगर वैग्ड इट्स टेल, अपना टेल हिला रहा था व्हेन इट सॉ इट्स ओनर। ईगरली होगा, वैग्ड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें तो एडवर्ब चाहिए। I was surprised to see my daughter Mania riding her new bicycle confident. अब कुछ बताएंगे मैम, आपने तो बताया है ना, सरप्राइज के साथ एट लगता है, लगता है। I was surprised at the news लगता है, बट यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि इन्फिनिटिव आ गया। मैं किसी बात पे सरप्राइज नहीं था, मैं ये देखकर सरप्राइज था कि मेरी डॉटर कितना कॉन्फिडेंटली राइड कर रही थी, साइकिल चला रही थी।
राइट वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। द कंपनी डिसाइडेड टू फेज अप इट्स आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। कंपनी ने डिसाइड किया कि अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाते हैं और एम्ब्रेस का मतलब है एक्सेप्ट करना, कुछ नया इनोवेशन को एक्सेप्ट करते हैं। और याद रखना ये भी फ्रेजल वर्ब का एरर है। जो चीज़ को आप हटा रहे हो, जैसे कोई चेक्स वगैरह को फेज आउट करते हैं, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से और उसको आप हटा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं फेज आउट। फेज आउट का मतलब होता है रिमूव करना, कोई भी चीज़ स्टॉप करना, जो आप काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हो, रिमूव हटा देना, स्टॉप कर, फेज आउट। डॉग के साथ इट यूज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? डॉग का जो ओनर है, डॉगी का ओनर है, जानवरों के साथ इट्स यूज हो सकता है। मोहन इज स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट हिज हायर स्टडीज। क्या क्या बोल रहे हो इतना इतना इजी इजी एरर्स के लिए? क्या क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? कहाँ एम्ब्रेस्ड में कुछ बोल रहे थे, पता नहीं कहाँ कुछ। अच्छा, एम्ब्रेस लगाने का मन हो रहा है। ये जो एंड जुड़ा है ना, किससे जुड़ा है? कंपनी ने डिसाइड किया कि टू फेस करेगा चेक्स को, मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को हटाएगा, और ये V1 है, ठीक है? एंड से जुड़ा है V1 से V1। हाँ, ये तो नो एरर है, नो एरर है। मोहन इज स्टिल कंफ्यूज्ड। द मैनेजर हैड थ्रोन अप द ड्रंक पीपल, जो पिए हुए लोग थे, इनसाइड हिज ऑफिस प्रेमाइसेस। ड्रंक, ड्रंक पीपल भी यूज कर लेते हैं। ड्रंक पीपल होता है, ड्रंकन भी यूज कर लेते हैं। थ्रो, थ्रो आउट, देखो ये जो ड्रंक वर्ड है ना, कभी कभी यूज कर लेते हैं ड्रंकेड। आप बोलोगे कि मैम ड्रंकन पीपल होगा, ठीक है, द पीपल हु वर ड्रंक, क्योंकि ये तो नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव है, ड्रंक तो वर्ब है। ड्रंक पीपल भी यूज कर लेते, ड्रंकन इज ऑल्सो। थ्रो अप नहीं होता, यू थ्रो अप अ पार्टी। थ्रो अप अ पार्टी का मतलब होता है ना, न्यू ईयर में मैंने एक थ्रो अप अ पार्टी ऑर्गेनाइज करना, बट यहाँ को तो फेंक रहे थे, तो थ्रो आउट भी लगा सकते हो, ये थ्रो अवे, आउट कुछ भी लगाओ, फेंक रहे थे प्रोमाइसेस के अंदर। थ्रो वो तो नहीं होगा ना। The fresh air in the garden relaxes the minds of the children as the environment is cleaner. क्लीनर लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ हमारा कंपैरिजन वगैरह नहीं है। जो फ्रेश एयर है ना गार्डन का, हमारे चिल्ड्रन के माइंड को रिलैक्स करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट साफ सुथरा है। कुछ कंपैरिजन एक एनवायरनमेंट का या एक चीज गार्डन का, कहीं से कोई कंपैरिजन नहीं। His hardness over, hardness ever complains about his workload because he enjoys his job. शायद ही कभी वो कंप्लेन करता है अपने वर्कलोड के बारे में। ओके, ही हार्डली कंप्लेन्स, हार्डनेस नहीं होगा। ओके, हार्डलेसली क्या क्या कर रहे हो भाई? ही हार्डली कंप्लेन्स,
ना के बराबर, ही हार्डली एवर कंप्लेन्स। हार्डली के साथ नेवर मत लगाना। हार्डनेस का मतलब होता है ना किसी चीज का कठोर, कठोर वाला कैरेक्टरिस्टिक। कैन कंप्लेन की विशेषता बतानी है तो हमें एडवर्ब चाहिए। हाउ कैन समवन वॉक दिस फारदेस्ट जस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड। ये बोल रहे कोई इतने दूर तक कैसे वॉक कर सकता है बस मन की शांति के लिए। हाउ कैन वॉक दिस फारदेस्ट। देखो देखो, एक तो याद रखना है ना कि कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोई भी इतना दूर कैसे वॉक कर सकता है, कोई कंपैरिजन की यहाँ जरूरत ही नहीं है। फार्दर भी मत लगाना, फार्दर में भी ना कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं है और सुपरलेटिव तो बिल्कुल नहीं है। दिस फार नहीं, कंपैरिजन नहीं चाहिए। अ गुड लॉयर ऑलवेज लुक्स इन द केस बिफोर ही अटेंड्स कोर्ट। लुक अप नहीं होगा ना। लुक अप का मतलब तो डिक्शनरी में मीनिंग वगैरह ढूंढना। लुक इनटू का मतलब लुक इनटू जांच पड़ताल करना, केस इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू। At the zoo, a curious child fed an elephant some peanuts while enthusiastic group of the visitors watched in amazement. नहीं नहीं, अमेजमेंट सही है। अमेजमेंट नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ नाउन चाहिए। ओमिट द। देखो सबसे पहले ये सब सही है, गड़बड़ी यहीं पे, गड़बड़ी यहीं पे। हाँ, यहाँ पे क्या चाहिए ना, देखो यहाँ पे एंथुजियास्टिक, ये सेंटेंस को करेक्ट करना है। एन एंथुजियास्टिक ग्रुप ऑफ द विजिटर्स मत लगाना। वो दे रहा था और विजिटर्स का कुछ ग्रुप उसको देख रहे थे आश्चर्यचकित होकर। कि एन एंथुजियास्टिक ग्रुप ऑफ विजिटर्स, फिर से द मत लगाना। ये तो कर लोगे ना। शी ऑफनली, कई बार हॉलीवुड की मूवीज आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग कुछ कूल बनने के लिए, बहुत कूल कूल दिखने के लिए ऑफनली वर्ड का यूज कर लेते हैं, बट दिस इज अ आर्कियाक वर्ड, ये यूज में नहीं है। कुछ कुछ पुराने हॉलीवुड और वो सब के मूवीज में ऑफनली वर्ड यूज कर रहे नहीं है। ऑफन अपने आप में एडवर्ब है, ठीक है। अब फिर से ऑफनली मत लगाना, ये आर्कियाक वर्ड यूज हो गया, ओल्ड फैशन वर्ड नहीं यूज करते हैं। शी ऑफनली गोज नहीं होगा, शी ऑफन गोज। कूल बनने के लिए कुछ भी यूज कर देते हैं, आर्कियाक वर्ड है ये। ये ओमिट क्या होता है? ओमिट का मतलब होता है हटाना। ओमिट करने का मतलब है एक्सक्लूड करना, हटा देना। भगवान, रिमूव होता है। ओमिट, ओमिट में सिंगल एम सिंगल टी आता है, बट ओमिटेड में ना डबल टी आ जाता है। एक स्टूडेंट टीचर का फेवरेट हो जाता है जब वो क्लास में पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटीज में, और वो सब काम में जो स्कूल के ग्लोरी को ऐड करे। एक डियर का मतलब होता है महंगा भी होता है, और एक डियर का मतलब है फेवरेट, कोई कंपैरिजन नहीं होता है। और स्टूडेंट, एक जनरल बात कही जा रही है, स्टूडेंट टीचर का फेवरेट बन जाता है, करेक्ट करेक्ट आंसर देता है। डियर की जरूरत ही नहीं, बहुत सारा कंपैरेटिव है, वो सब का एरर दिया। फेवरेट छोटा छोटा है एरर्स, लेकिन रॉन्ग तो कर ही रहे हो आप लोग।
Our team lost the game only because of a mistake with one of our players. कहाँ पे रह रहे? 1 2 3 का ड्रामा मत करो, बताओ कहाँ पे रह रहे? बिकॉज ऑफ तो सही है, कारण बता रहा, हमारा टीम मैच हार गया बिकॉज ऑफ। क्या? ओनली बिकॉज नहीं, ओनली सही है, ओनली बिकॉज सिर्फ और सिर्फ कारण बता रहा है। भगवान, मिस्टेक ओनली अ मिस्टेक ऑफ एक गलती की होगी, कोई एक गलती होगी, द मिस्टेक भी सही है। अगर द भी लगा दो ना, ओनली बिकॉज ऑफ द मिस्टेक, द भी लगा देती, कोई एक गलती की होगी। अब कोई जैसे जैसे द मिस्टेक ऑफ मार्किंग रॉन्ग आंसर, किसी खास मिस्टेक की बात हो रही है ना, तो द लगाना। यहाँ पे ना मिस्टेक यहाँ पे विथ तो बिल्कुल नहीं हो, only because of the mistake of one of our players, the mistake of the players, off लगाना। मिस्टेक बाय लगा सकते बट ऑफ ज्यादा है, विथ में प्रॉब्लम है। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट्स। इफ आई रोट अ ईमेल टू माई बॉस नाउ, ही विल रिएक्ट बाय येलिंग, येल करना मतलब चिल्लाना, टुमारो इन द मॉर्निंग। दिमाग में आएगा कि मैम ये रोट है, सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, तो इसको वुड कर दे, उसका आंसर तो ये लगे। और कुछ को लगेगा कि चलो इसको राइट कर देते हैं, इफ आई राइट, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है। अगर मैं अभी लिखता हूं तो चिल्लाते हुए कल मिलेंगे। इफ आई राइट नाउ लगा। माई सिस्टर परफॉर्म ब्रिलियंट इन द कॉम्पिटिशन yesterday, ये तो इजी है। ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड की विशेषता बताई जा रही है, परफॉर्म्ड वर्ब है और वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब ही लेगा। एडवर्ब में एलवाई लगा दो, एडजेक्टिव। शी स्पीक्स सो सॉफ्ट, ये भी इजी है, ये भी बहुत इजी है। सब टाइप का एरर करना है, एरर का लेवल मेंस में भी बहुत इजी आने वाला है। वो इतना धीरे बोलती है ना, किसी को सुनाई भी नहीं देता है। तो स्पीक्स की विशेषता बताई जा रही है, स्पीक वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए ना। स्कूल खत्म होने के बाद हम घर चले गए और अपने अपने पेरेंट्स को बता दिया इंसिडेंट के बारे में, घटना के बारे में। वी वेंट टू होम मत लगाना, होम एडवर्ब है, होम एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन मत लगाना। रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने पेरेंट्स को, ओके। रिस्पेक्टिव ऑफ द इंसिडेंट भी हो सकता है, सिंगल वाला ऑफ चाहिए। ऑफ द इंसिडेंट भी हो सकता है, आई टोल्ड हिम ऑफ द इंसिडेंट या अबाउट द इंसिडेंट। जैसे कंप्लेन ऑफ, तो कंप्लेन अबाउट भी होता है, सिंगल वाला चाहिए, अबाउट लगा दो। आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिड नॉट रिप्लाई माई ईमेल, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसने मेरे मेल का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। He responded me, उसने मेरे को रिस्पॉन्ड किया। He replied, मेरे को किसी चीज के बारे में रिप्लाई किया ना, तो सबके साथ टू लगेगा। He replied to me, he responded to me, टू लगेगा टू। The residents of Rameshwaram of the 1940s were quite orthodox but were also tolerant of other communities.
पता नहीं डीढ़ी किसको लगा रहे हैं। ऑफ नहीं, अबाउट नहीं होगा। रामेश्वरम के जो रेसिडेंट्स थे ना 1940s के समय, तो अबाउट द 1940s थोड़ा, इन द 1940s। ओके, दे वर क्वाइटली नहीं होगा, अरे दे वर क्वाइट ऑर्थोडॉक्स। क्वाइट का मतलब बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, पुराने विचार वाले। क्वाइटली कहाँ से हो जाएगा? क्वाइटली कोई वर्ड होता है क्वाइटली? क्योंकि क्वाइट का मतलब है काफी हद तक, ये अपने आप में एडवर्ब है। एक क्वाइट वर्ड होता है, क्वाइट का मतलब है शांत, वो एडजेक्टिव है, उसका एडवर्ब बनाते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग भी लगा दो, ड्यूरिंग भी लगा दो। टॉलरेंट के साथ ऑफ लगता है, यस, यू आर टॉलरेंट ऑफ समथिंग। नॉट ओनली नहीं आएगा। नॉट ओनली क्यों लगाओगे? ओके, नॉट ओनली क्यों लगाओगे? सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है कि ये क्वाइट ऑर्थोडॉक्स थे, बट साथ में टॉलरेंट भी थे। इन्होंने बट ऑल्सो वाला ये नहीं है, बट ऑल्सो एक साथ आएगा, बट वर ऑल्सो, तो यहाँ नॉट ओनली लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सेंस ऐसा जाता है ना, सिर्फ यही नहीं थे बल्कि ये भी थे, तब नॉट ओनली लगाते। टॉलरेंट नहीं होगा, टॉलरेंट ऑफ होता है, टॉलरेंट ऑफ सही है। इजी इजी बोलते हो और उसके बाद फिर हालत खराब होती है। His artwork is more intricate than any artist in the gallery. उसका आर्टवर्क ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बाकी आर्टिस्ट के कंपैरिजन में। होता क्या है ना कि मैंने भी देखा है लास्ट 3-4 साल से, जब भी मेंस वगैरह का बैच वगैरह पढ़ा रही हूँ, वो सब भी हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो। कभी कभी हमने हाई लेवल का एरर्स भी किया है, हाई लेवल का एरर्स भी करते ही, तो हाई लेवल एरर्स करवा के भेज दो। और लास्ट 4 साल से इजी आ रहा है, और इजी वाले में ही हमारे स्टूडेंट्स रॉन्ग करके आ जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ इजी करना, हम लोग सब करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं ना, हम लोग नोवाइस है, हम लोग नौ सीखिया है, हम इजी भी करेंगे, मॉडरेट भी करेंगे, हाई भी करेंगे। तो देन एनी नहीं होगा ना, ये आपने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा है, एनी आर्टिस्ट में, तो ये आर्टिस्ट भी आ जाएगा, तो हमें एनी अदर आर्टिस्ट रख, इजी वाला रॉन्ग करके आ जा रहे हैं। एडजेक्टिव चैप्टर, हाँ, हमें हमें ये सोचना है ना, वी आर लर्नर्स, हमें हर लेवल का करना है। एरर का लेवल बहुत इजी आने वाला है, डरा के रॉन्ग करवा दो और लास्ट तक बच्चे अपना बेचारे डरे हुए रह जाते हैं। मेनी अदर नहीं होगा, एनी अदर हो। हाँ, ही हैज नो इन्फ्लुएंस, उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। यू हैव एन इन्फ्लुएंस अबाउट नहीं होता, यू हैव इन्फ्लुएंस ऑन, ऑन। Fixed preposition, we knocked across early on Saturday to enjoy the beautiful weather. नॉक, बताओ क्या एरर है? देखो, नॉक का ना फ्रेजल वर्ब याद रहे। एक तो नॉकआउट का मतलब होता है डिफीट करना, ठीक है। एक नॉकआउट का ठोकर मार के गिराना भी होता है। एक नॉकडाउन होता है, नॉकडाउन, वो भी किसी को ठोकर मार कर, फॉल डाउन के सेंस में, टू मेक समवन फॉल डाउन, गिराना। और एक नॉक ऑफ होता है, यही नॉक वाला ज्यादा आता है। नॉक ऑफ का मतलब है ना कोई भी काम जल्दी से खत्म कर लेना, टू स्टॉप डूइंग। और नॉक एट का मतलब तो खटखटाना है। एक होता है नॉक ऑफ, स्टॉप डूइंग समथिंग, जो आप कर रहे थे उसको खत्म करके। तो इसने बोल रहा है कि हमने जल्दी से अर्ली अपना काम खत्म किया, क्योंकि हमें तो जाना था पिकनिक में, वी नॉक्ड ऑफ अर्ली।
कोई भी काम जल्दी से कर लेना, अक्रॉस नहीं होगा। ओके, नॉक ऑफ, नॉक ऑफ। फ्रेजल वर्ब अभी हमें लग रहा है ना, हमें 6, 7, 10 फ्रेजल वर्ब तो मिल ही गया होगा। She told me her name, but I'm not remembering it now. ये तो easy है। गलत कर देता है ना, फ्रेजल वर्ब गलत भी कर देता है। अरे कुछ ही दिनों की बात है, ओके, 1-2 महीने की बात है, फिर सिलेक्शन हो जाएगा, मुड़ के देखोगे फ्रेजल वर्ब। रिमेंबर एक स्टेटिव वर्ब है, इसका आईएनजी नहीं होता है, तो क्या होगा? बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, आई डोंट रिमेम्बर। ये तो आपने टेंस में पढ़ लिया। सरप्राइजिंगली डार्क चॉकलेट्स आर मोस्ट बिटरर इन टेस्ट। डार्क चॉकलेट्स होते हैं ना, वो ज्यादा कड़वा होता है। आई कैन नॉट रिमेम्बर नहीं हुआ, कैनॉट में मतलब मैं तो याद कर सकता ही नहीं, बस मुझे याद नहीं। बिटरर नहीं करना है, एरर तो इसी में, सुपरलेटिव और ये तो डार्क चॉकलेट्स होते हैं ना, दे आर मोर बिटर, ज्यादा कड़वा होता है। मीनू लुक्स मच बेटर टुडे। आज सही है, मीनू इज लुकिंग नहीं होगा, सही है। आज तो मीनू शी लुक्स इज लुकिंग नहीं होगा, लुक्स भी सही है। ओके, मोर बेटर नहीं लगता, गलत है, बट मच बेटर लगता है। देखो इतना छोटा सा सेंटेंस है, फिर भी एरर निकाल रहे हो। इट वॉज एन इंसाइट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द लेडी डॉक्टर। ये लेडी डॉक्टर का डिटर्मिनेशन और इंसाइट, इंसाइट का मतलब है एक्सपर्टीज, कुशाग्रता, दैट पीपल वर एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। दुनिया का सबसे खतरनाक चैप्टर का एरर है इस सेंटेंस में। दुनिया का सबसे खतरनाक चैप्टर जिसमें एरर करने का मन नहीं होता, आर्टिकल। किसी खास की डिटर्मिनेशन की बात हो रही है ना, एन इंसाइट और एन डिटर्मिनेशन नहीं होगा। लेडी डॉक्टर का ये जो डिटर्मिनेशन था, इट वॉज द डिटर्मिनेशन इन इंसाइट, इट वॉज द ऑनेस्टी ऑफ राम, इट वॉज द काइंडनेस ऑफ राम। आर्टिकल का एरर है। हाँ, by next December, अरे ये तो easy, we will has lived in this city, अगले दिसंबर तक हम इस शहर में 28 साल से रह चुके होंगे। will मॉडल वर्ब है, भर भर के एरर्स है मॉडल वर्ब के साथ, हैज और हैड तो आता नहीं, जब भी आता है have। she is as more intelligent as her brothers are। जितने भाई उसके इंटेलिजेंट है, उतनी इंटेलिजेंट वो भी है। अब मोर लगाने की जरूरत है ही नहीं, आपने पढ़ा हुआ है कि एज के बीच में एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो फिर से कंपैरेटिव डिग्री मत डालना, मोर नहीं डालना। एज के बीच में, सो एज के बीच में, वेरी के बाद, टू के बाद, इनफ के बाद पॉजिटिव डिग्री। माई फ्रेंड प्रिया लुक्स मोर चेयरफुल टुडे एज शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। खतरनाक क्वेश्चन है। मेरी फ्रेंड प्रिया मच चेयरफुल नहीं है, क्योंकि वो पहले से भी ज्यादा खुश दिख रही है ना, आज उसका बर्थडे है। मोर सही है, लुक्स मोर चेयरफुल, पहले से भी ज्यादा चेयरफुल दिख रही है आज, आज तो वो ज्यादा चेयरफुल दिख रही है कल से भी। नो नो एरर है, नो एरर।
ऐसा मत कर, माई फ्रेंड प्रिया इज लुकिंग चेयरफुल, इज सेलिब्रेटिंग, नो एरर है। ये सब क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सेलिब्रेटिंग नहीं होगा, शी सेलिब्रेट्स। कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल फ्यूचर के लिए भी यूज कर देते हैं। शी लुक्स, बहुत दिख रही है चेयरफुल। इट इज अ कॉमन परसेप्शन दैट द रिच समटाइम्स डिस्पाइज पुअर। कभी कभी रिच लोग गरीबों की इंसल्ट कर देते हैं। द पुअर लगेगा, हाँ, द पुअर लगेगा। द रिच, सारे अमीर सारे गरीबों की डिस्पाइस किसको करते हैं? होम नाउन चाहिए, द पुअर, सारे गरीबों की। The students were diligently studying for the exams for weeks before you arrived. किसको? होम का जवाब आ रहा है ना, किसको किसका इंसल्ट करते हैं? होम का, तो वहां पे नाउन चाहिए, और अकेला पुअर तो एडजेक्टिव है। लास्ट मोमेंट में थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, आपको सारे एक्सप्लेनेशंस वगैरह सब पता ही है। तुम्हारे आने से पहले ना, बिफोर यू अराइव द स्टूडेंट्स वर डिलीजेंटली वर्किंग फॉर देयर एग्जाम्स, हफ्तों से। हैड बीन होगा ना, हैड बीन, फॉर लगा है, हैड बीन वर्किंग फॉर, मतलब उनका काम चल रहा था तुम्हारे आने से पहले, वो मतलब काफी हफ्तों से स्टडी कर रहे थे। हैड लगे, हैड बीन डिलीजेंटली वर्किंग। अलास्का इन द यूएसए, यूएसए के साथ द लगता है, इज द कोल्डर ऑफ ऑल द स्टेट्स, ये तो इजी है। इसके बाद एक क्लोस्टेस्ट भी है, बहुत सारे स्टेट्स में बात हो रही है ना। अलास्का यूएस के बहुत सारे स्टेट्स में से एक है, तो कोल्डेस्ट हो। दिस इज द बेस्ट नॉवल आई हैव रेड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। देखो ये सेंटेंस आ गया ना, तो हमने ऐसा क्लास में किया है, आज तक का बेस्ट नॉवल है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट लेगा। दिस इज द बेस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर मेट, तब से लेकर अब तक का ये मेरे लाइफ का बेस्ट पर्सन है, तो ये तो टेंस सही है। तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। कुछ बच्चों को लगेगा मैम यहाँ पे दैट होना चाहिए ना, कभी कभी हम बगैर डैट का भी यूज कर लेते हैं, वो भी गलत नहीं है, और डैट भी है तो गलत नहीं है। दिस इज द बेस्ट नॉवल आई हैव रेड, तो ये मत सोचना ना कि मैम डैट लगा देते, डैट नहीं भी है तो सही है, क्या होगा? आई हैड रेड नहीं होगा, बहुत पीटूंगी। तब से लेकर अब तक का मैंने सबसे बेस्ट नॉवल पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो जो आपको मन नहीं कर रहा है वही है। दैट लगा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगा है तो सेंस जा रहा है। The recommendations of the committee regarding changes in the eligibility criteria was not accept. Yes. सबसे पहले एरर तो दो जगह एरर, मतलब एक ही जगह दोनों पार्ट में एरर है। बात हो रही है रिकमेंडेशंस की, ठीक है, रिकमेंडेशंस की बात हो रही है, रिकमेंडेशंस प्लूरल है ना, तो वर, या तो वर नॉट एक्सेप्टेड कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो वर नॉट एक्सेप्टेबल, एडजेक्टिव भी डाल सकते हो, एक्सेप्टेबल नहीं था, एक्सेप्ट करने योग्य नहीं था, और किसी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, पैसिव भी डाल सकते हो।
इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी पैसिव में चला जाएगा या एडजेक्टिव भी चला जाएगा। Spanish person are well known for worldwide for their warm hospitality and food. ये अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। आपका मन होगा कि मैम आर लगा है ना, तो ये स्पेनिश पर्सन्स लगा देते हैं, बट हम ये पर्सन्स नहीं लगाएंगे। पर्सन किसी खास व्यक्ति के लिए होता है, बट यहाँ लोग इन जनरल बोली जा रही, जैसे द पर्सन्स ऑफ इंडिया नहीं होता है, इंडिया के जनरल लोग, द पीपल ऑफ ब्रिटेन, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ चाइना, तो यहाँ पे पर्सन्स मत लगाना। पीपल विल बी द एप्ट वर्ड, जनरल लोग की बात हो रही। She often goes for a walk with her dog in the night. ये तो कल परसों कर रहे थे हम लोग, परसों सुबह वाले बैच में। इन द नाइट नहीं होगा ना, अक्सर वो इन द नाइट तो किसी खास रात की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तो हर दिन रात वो अपने डॉग के साथ जाती है वॉक करने एट नाइट। Whenever she is coming here, she brings many gifts for everyone. जब भी आती है बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आती है। कंडीशनल सेंटेंस है, ओके, कंडीशनल सेंटेंस है और बहुत सारा गिफ्ट लाती है, उसका एक हैबिट बताया जा रहा है। तो whenever she is coming नहीं, जब भी वो आती है, जनरल बात कही जा रही है ना, तो कंडीशनल सेंटेंस में आप दोनों को प्रेजेंट रख सकते हो। Ravi said that his red jacket is the cheaper than all the other jackets. यहाँ पे तो वो वाला एरर नहीं है, क्योंकि दैन कंपैरेटिव डिग्री है के लिए यूज होता है, और यहाँ तो कंपैरेटिव डिग्री है ही। ये कौन से चैप्टर का एरर है? ये आर्टिकल का एरर है। आपको याद होगा कि जब भी हम कंपैरिजन दैन लगाकर बनाते हैं ना, तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले द नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन जब ऑफ लगा के बनाते हैं तो द लगता है। आर्टिकल में हमने पढ़ा हुआ है। रवि, तारा हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, थोड़ा जल्दी जल्दी, तारा हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स सिंस नून। नो एरर है, सिंस नून, दोपहर से। अब बोलोगे मैम नून के साथ तो एट लगता है, एट नून का मतलब है एग्जैक्टली 12 बजे, बट 12 बजे से लेकर अब तक खेल रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। माई कजिन थिंक्स दैट इंग्लिश इज डिफिकल्ट दैन अदर सब्जेक्ट्स। पता नहीं कौन सा कजिन है, इंग्लिश इज डिफिकल्ट देन अदर सब्जेक्ट्स। मोर डिफिकल्ट लगाना, ओके, यहाँ पर एनी वेनी लगाने की जरूरत नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री है ना, देन लगा है, तो डिफिकल्ट का कंपैरेटिव इज मोर डिफिकल्ट। अरे ये तो खत्म हो गया, इतना ही तक था, ठीक है। अब आ जाओ वो करते हैं, क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। डिस्कार्ड, कीप, कहाँ गया विकास भैया? स्टक ही हो गया। विकास भेजना उसको, एक बार ना बोर्ड का फॉर्मेटिंग करवाना होगा विकास, वो स्टक हो गया। और देखो क्लोज टेस्ट लाना है, कर देना सैटरडे वगैरह को। 57 सही है आदित्य का।
मैं शट डाउन करके ओपन करता हूँ इसको। तो इसको कर देना सैटरडे को। रुक जाना, बस 2 मिनट रुक जाइए, अभी वो कर देते हैं फिर से ऑन। उसका वो भी करना है, विकास रिफिल भी बदलना है कौन सा रिफिल? पेन का। ओके हाँ क्लास को जल्दी अपलोड करवा दीजिए, ये ऐप मैं कंट्रोल करके रखी हुई हूँ। कितने बजे क्लास अपलोड होता है? आधे घंटे में हो जाता है। हो जाता है ना, ये हम लोग के हाथ में थोड़ी है। वो हमारा तो सर्वर का है। तो देख लेना एक बार। पूरा आपका विंडो एक्सपायर हो गया, तो दिमाग लगा रहे हैं ना, तो का थोड़ा इतना दिमाग लगा रहे हैं ना। जब आप सिलेक्शन ले लोगे मैं नया बोर्ड ले लूंगी, दिलप्रीत सिंह नया बोर्ड ले लीजिए। मैंने मन्नत मांगा हुआ है कि दिलप्रीत सिंह का जब सिलेक्शन होगा तब मैं नया बोर्ड खरीदूंगा। कभी कभी बोर्ड वगैरह को फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है। सही बोला, एरर में दिमाग नहीं लगाओ। लेकिन बस क्लोज टेस्ट उसमें नहीं था। नहीं ऊपर में ना। अच्छा फर्स्ट में था ना, हाँ। चलो बनाना शुरू करो क्लोज टेस्ट। नहीं नहीं, दिलप्रीत को खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खरीद लूंगी, वो सिलेक्शन ले लेगा। इधर उधर की बात नहीं करिए, फटाफट बनाइए, सारा ऑप्शंस एक ही जगह पे है। बना के डन बोलना है। इतना जल्दी इतना एक्सपोर्ट हो गया है सब, इतना जल्दी डन हो जा रहा है। इतना जल्दी जल्दी डन हो जा रहा है।
बहुत सारा डन आएगा तब शुरू करूंगी। पहला वाला तो मेरे को लग रहा है बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग होने वाला है। मेरे को अंदर से हाँ टेलीपैथी हो रही है कि पहला वाला बहुत सारे स्टूडेंट्स रॉन्ग करेंगे। चलो पढ़ लिया है ना, ट्राइबल छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और वो सब के बारे में। हाँ तो मुझे बताओ पहला का क्या आंसर होगा? जबरदस्त, स्कीम को ऑर्गेनाइज करें। नहीं, आंसर इनिशिएटिव है। मेरे को लग रहा था ना कि मेरे स्टूडेंट्स इस दोनों में कंफ्यूज होंगे, एंटरप्राइज और स्कीम में, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनिशिएटिव ही दे रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला, द इवेंट गेव एंड डैश टू द ट्राइबल। सेकेंड वाला इज डैम इजी। सेकेंड वाला तो बहुत ज्यादा इजी है। इनसाइट, इनसाइट का मतलब है ना कुशाग्रता, किसी चीज को पहचानने की क्षमता, और एन लगा है, एन वोवल साउंड है ना, और वोवल साउंड के साथ। तो थर्ड वाला इंटरैक्ट। फोर्थ वाला इज डाइवर्सिटी, विविधता, यूनिटी, एकता में अनेकता वाला। और फिफ्थ वाला, इंडिजिनस। एक चीज और बताना था कि कल मैं यूट्यूब पे टोन टाइटल, यूट्यूब पे आपका कल से क्लास शुरू होगा। ओके, यूट्यूब पे कल से क्लास शुरू होगा तो मैं टोन टाइटल वो सब करवाने वाली हूँ, जो कि आपके बैच में भी करवाया है। जिसको ज़रूरत, जिसको लग रहा है ना कि मुझे टोन टाइटल देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, वो नहीं आएंगे कल 11:30 बजे। और जिसको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा टोन टाइटल और देख लिया जाए तो और थोड़ा सा अच्छा हो जाए, रॉन्ग नहीं होगा, तो वो आ सकते हैं, वो लाइव आके देख सकते हैं। जिसको ज़रूरत नहीं लग रहा है वो नहीं आएंगे, जिसको ज़रूरत है वो आ जाएंगे। और कोई चाहे तो लाइव ना आके बाद में भी देख सकता है, ठीक है, बाद में भी देख सकते हैं। चलो 4 आया है, रिकॉर्डिंग भी देख लेना, हाँ स्पीड में करके देख लेना। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल 11:30 बजे का टाइम है। ओके, ना मन करे तो मत देखना, और मन करे तो देख लेना, और मन करे तो लाइव नहीं आना, रिकॉर्डेड खाते वक्त कभी देख लेना, टाइम भी बच जाएगा स्पीड में करके। न्यू, अब मुझे बताओ, ऑर्गेनाइज किया गया स्ट्रैटेजी, ठीक है, कोई भी चीज स्ट्रैटेजी बनाया गया, प्लान बनाया गया, प्लान को ऑर्गेनाइज थोड़ी करेंगे। कोई स्कीम वगैरह लागू किया गया, स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, और क्या है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो। अब मेरे को बताओ कि एंटरप्राइज और इनिशिएटिव का बहुत सारा मतलब होता है, एंटरप्राइज का भी बहुत सारा मतलब है। एंटरप्राइज का मतलब एक तो होता है बिजनेस, और एक एंटरप्राइज का मतलब होता है अ न्यू प्लान, कोई भी नया प्लान जो किसी प्रोसेस में अभी है। ओके, नया प्रोसेस या नया प्लान। अब इनिशिएटिव का मतलब एक होता है इनिशिएटिव लेना, मतलब स्टेप उठाना, कोई कदम लेना। एक इनिशिएटिव का मतलब भी होता है वही न्यू प्लान या स्टेप। तो अ न्यू डैश वाज ऑर्गेनाइज, एंटरप्राइज क्यों नहीं होगा? पहली बार अनुज का 5 सही होगा, वेरी गुड। न्यू पहल की गई है। देखो, एंटरप्राइज का मतलब भी कोई नया चीज जो जोखिम भरा हो। एंटरप्राइज इज अ न्यू प्लान या प्रोसेस दैट इज फुल ऑफ रिस्क एडवेंचर। ओके, तो यहाँ अरे छोड़ो ना, तो न्यू के लिए लगा है ना, पीटूंगी ये सब बात करोगे मेंस में, वो आर्टिकल न्यू के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज किया गया छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा, बहुत जोखिम भरा नहीं है, नहीं, पहली बार एक इनिशिएटिव लिया गया। ओके, हाँ लिया गया, और इन द फॉर्म ऑफ अ नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। द इवेंट गेव एंड डैश, इवेंट एक इनसाइट और वोवल साउंड है तो इनसाइट लगेगा। यहाँ लोगों को मौका मिला, हर वॉक, ये वर्ड याद रखना, एक फ्रेज है, हर वॉक फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ,
लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए, वहां पे लोगों को मौका मिला कि वो बाकी सारे ट्राइब से, ओके, बाकी सारे जातियों से, ट्राइब से वो बातचीत कर पाए। हिट करना ऐसे थोड़ी है, अटैक करना, मौका मिला कि एक दूसरे को अटैक करेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द इंडियन स्टेट विच हैव रिचनेस एंड डैश। आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा ना, इंडिया का कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच है। वेरिएशंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव का सेंस नहीं है। एंड वैरायटी नहीं होगा, विविधता होगा, डाइवर्सिटी होगा। रेंज का मतलब तो दायरा हो। द स्टेट इज होम, देखो होम के साथ टू लगाना, ये स्टेट इज होम टू मेनी डैश, इस मतलब स्टेट में बहुत सारे डैश ऑफ ट्राइब्स रहते हैं। ओरिजिनल, जेन्युइन, ओरिजिनल तो डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, जेन्युइन का मतलब भी है प्रमाणित, लेकिन जो ट्राइब्स होते हैं ना, प्रिमिटिव नहीं होगा। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, बट वहाँ के इंडिजिनस मतलब लोकल, स्वदेशी लोग किसी जगह के, तो इंडिजिनस। वैरायटी नहीं होगा, ओके, विविध, विविध तरह के लोग रहते हैं। डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब है पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, विविध। तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। वैरायटी का मतलब है किसी चीज का विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। एरर्स मुझे कंप्लीट करना था ना, इसलिए आज मैंने एरर्स में ज़्यादा टाइम ले गया। अभी हम एरर्स को थोड़ा सा ब्रेक देंगे, कल का मेन्यू में कुछ और रखेंगे। और आप थोड़ा सा, आपको, आपके ऊपर है, ऐसा मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि वो करो वो करो। अगर आपको लगता है ना, जैसे अब यूट्यूब पे तो मैं कल से एक्टिव हो जाऊंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है लाइव आने का मन है लाइव आओ, नहीं आने का मन है रिकॉर्डेड देखो। जैसे यूट्यूब पे अब मुझे कुछ कुछ ना इस साल का फ्रेजल वर्ब्स, ओके, जैसे ये फेज आउट ओज आउट वाला जो आया है ना, फेज आउट वाला वो सब, मतलब ऐसा वैसा टाइप का सारा कलेक्ट कर लिया है इस साल में, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स को बहुत करना है। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने के बाद भी ना कुछ नया आ जाता है। फिक्स प्रेपोजिशन कुछ नया नहीं आ रहा है। फिक्स प्रेपोजिशन जितना पढ़ लिए हो ना, अब ज्यादा नहीं है, मतलब उसको अननेसेसरी, अभी आपके पास 15-20 दिन का टाइम है, ओके, 15 दिन का टाइम है, तो अननेसेसरी अपना एनर्जी फिक्स प्रेपोजिशन पे मत लगाओ। जो पढ़ लिया है काफी है, हम यहाँ पे एनर्जी लगाएंगे और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे लगाएंगे, ओके, यूट्यूब पे। और देखती हूँ क्या क्या टोन टाइटल और वो सब करूंगी, जैसे मैंने स्टूडेंट से वादा किया था ना। PQRS भी आएगा। जो जनजाति होता है ना, प्रिमिटिव, वो कहीं का स्वदेशी, वहां के रहने वाले लोग, उसके लिए हम प्रिमिटिव नहीं यूज करते। प्रिमिटिव यूज कर सकते हैं ना, तो एंशियंट भी यूज कर देंगे। इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब है वहां के रहने वाले जो जनजाति है, लोकल ट्राइब्स, ओके। तो वही सब करना है। और देखती हूँ थोड़ा सा हटके यूट्यूब पे, यहाँ जो पढ़ा रही हूँ ना, ये सेम चीज नहीं कर रहे हैं, ताकि आपका लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस वगैरह हो जाए। ये छोड़ दो मुझ पे, क्या क्या कैसे करना है। 54 नंबर क्वेश्चन में डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, बताओ उनको। अरे मतलब क्या है 54 नंबर क्वेश्चन में? दिस इज द बेस्ट नॉवल आई हैव एवर रेड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय में ना, बहुत लंबा समय हो गया। बेस्ट नॉवल, जो 54 बोला है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया। यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। द रिकमेंडेशन यहाँ यहाँ ना वॉज सही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वॉज सही है, हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी रिगार्डिंग, ये रिगार्डिंग प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, ओके, वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है।
तो लेकिन सही सही बोला मैंने, गलत क्या नहीं दिया, वैसे वो चेंजेस के लिए लगा है। वॉज नॉट द मतलब सही बताया मैंने, कुछ गलत नहीं बताया, सही तो बता गया। द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी, मैंने सही बताया, मुझे भी कंफ्यूज कर दिए हो। नॉट एक्सेप्टेबल, रिकमेंडेशन मतलब जो सुझाव दिया गया चेंजेस लाने के लिए, तो ये तो प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हमें तो अपना, मैंने तो सही बताया था, सही था प्रेपोजिशन के बाद। ठीक है, हाँ तो चलो कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, राइट है, राइट।